द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को हर तरीके से, हर तरफ से कह लीजिए, मार झेलनी पड़ रही है। लगातार जहां जहां से हथियार आ रहे थे, खासतौर पे अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो अन्य जगहों से हथियार आने भी बंद होने लगे। एक जगह से ऐलान भी आ गया है। क्या कुछ ऐलान आया है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल स्पेन की तरफ से कुछ सैन्य हथियार इजराइल को सप्लाई किए जा रहे थे, जिनको अब रोक दिया गया है। यानी अब हथियार सप्लाई नहीं होगी। देखिए आप, ये हमारे सामने ट्वीट आया है। ये तुर्की उर्दू की तरफ से ट्वीट है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्पेन ने इजराइल को सैन्य हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यानी स्पेन अब इजराइल को किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं देगा। इससे इजराइल की ताकत तो घटे ही घटेगी, साथ ही साथ एक बड़ा झटका भी लगेगा। और फिर अमेरिका भी सोचेगा, अब धीरे धीरे करके जब सभी लोग इजराइल से अपना नाता तोड़ लेंगे तो ऐसे में समस्या तो खड़ी हो जाएगी। अभी आपने देखा कि कतर ने किस तरीके से मैकडॉनल्ड्स ने जो ऐलान किया था उसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के सारे रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला ले लिया है। तो अब इजराइल की पूरे विश्व में आलोचना हो रही है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर अमेरिका की भी आलोचना होगी, क्योंकि ये कह ही रहा है, लगातार सभी लोग कह रहे हैं, जो जानकार हैं इन चीज़ों को, जो समझते हैं, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी इजराइल गाजा पट्टी पर कर रहा है, मासूम बच्चों की हत्या कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। आगे क्या कुछ हुआ है वो जरा हम आपको बताते हैं। उप प्रधानमंत्री योलांडा डियाज ने कहा कि इजराइल को गाजा में निर्दोष बच्चों और महिलाओं का नरसंहार रोकना होगा। यही बात हर एक मुल्क कह रहा है कि इजराइल को ये सब कुछ बंद करना होगा, क्योंकि वो अपने हथियारों से, यानी स्पेन अपने हथियारों से उन मासूम बच्चों को लहूलुहान नहीं करना चाहता है, उनको काल के गाल में नहीं झोंकना चाहता है। इसलिए उसने हथियार देने से सीधे तौर पर मना कर दिया, और ये बात शायद आने वाले समय में अमेरिका को भी समझ में आएगी। इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और हथियारों की बिक्री रोक दी जाएगी। आर्थिक मदद जो स्पेन की तरफ से इजराइल को की जा रही थी, उसे भी पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि हथियार बंद कर दिया, हथियार बंद करने के साथ साथ जो मदद पहुंचाई जा रही थी, जो आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी, उस पर भी विराम लगा दिया जाएगा। और कूटनीतिक दबाव बढ़ाया जाएगा। यानी जो कूटनीतिक दबाव है वो इजराइल के ऊपर बढ़ाया जाएगा, ताकि इजराइल युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाए। यानी स्पेन को जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो हर कूटनीतिक चाल चलेगा ताकि ये युद्ध विराम हो जाए। दरअसल आप भी जानते हैं कि किस तरीके से गाजा पट्टी से तस्वीरें आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सोशल मीडिया पर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अभी हाल फिलहाल की मैं एक तस्वीर देख रहा था, जिसमें एक बच्ची फंसी हुई थी। उसके घर पर अटैक हुआ होगा, उसका घर में सब लोग दब गए, वो बच्ची भी मृत हो चुकी थी और उसे निकाला जा रहा था मलबे से। 10 से 12 साल उस उम्र बच्ची की रही होगी। आप समझिए, उसके आगे पूरी दुनिया पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी दुनिया को वीरान बना दिया। अगर वो बच भी जाती तो शायद उसके हाथ पैर ना बचते, और फिर उसके माँ बाप का साया उसके सर से छिन चुका था। इतनी बर्बरता तो आज तक शायद किसी ने भी नहीं की, जिस तरीके की बर्बरता इजराइल ने की है। आप समझिए कि 5,000 से ज्यादा बच्चों की मौत गाजा पट्टी में हो गई है, और वो बच्चे जो मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ भी इजराइल खड़ा नहीं हो रहा है। वहां पर भी अस्पतालों में भी जाकर वो अटैक कर रहा है, अस्पतालों में भी गोलियां बरसा रहा है। इस तरीके का कृत्य न आज तक आपने सुना होगा, न देखा होगा। ये जिस तरीके का कृत्य करता हुआ ये इजराइल नजर आ रहा है। हमने कई वीडियोस देखी हैं, हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई है, दिल दहल जाता है। कैसे कैसे बच्चे वहाँ पर किस तरीके से इंजरी थे। कुछ नवजात बच्चे थे जो समय से पहले, जिनका जो है मतलब डिलीवरी हो गई, जो पैदा हो गए, उनकी भी मौत हो गई। अल शिफा जो अस्पताल है गाजा का, वो सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ अभी भी 36 बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो उनके ट्रीटमेंट में उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि लाइट, ईंधन नहीं है, तो लाइट नहीं है, मशीनें वर्क नहीं कर पा रही हैं, मेडिसिन है नहीं। पूरे अस्पताल को चारों तरफ से इजरायली सेना ने घेर रखा है। तो ये जो कर रहे हैं, और ये एक कूटनीतिक चाल के तहत हो रहा है, और इजराइल सेना की तरफ से ये बयान जारी किया जा रहा है कि यहाँ हमास के लोग छुपे हुए अस्पताल में, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर अटैकिंग मोड में इसलिए हम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए जरा, आप अंदाजा लगाइए,
ये जो हिमाकत की जा रही है इजराइल के द्वारा, जबकि हमास इस बात को दरकिनार कर रहा, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, जो वहां पे लोग हैं, वो भी इस बात को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन ये कृत्य जो किया है इजराइल ने, इससे पूरी दुनिया में नाराजगी है। पूरी दुनिया का हर एक मुल्क का जो आदमी है वो देख रहा है कि 1400 लोगों 1200 लोगों की लगभग मौत हुई जब हमास ने हमला किया, जिसमें नागरिक भी थे, आम नागरिक भी थे। लेकिन जब इजराइल की ओर से हमला किया गया तो लगातार बच्चे मारे जा रहे हैं। 5000 से ऊपर बच्चों को मार दिया है इजराइल ने। लगभग 14,000 के आसपास ये आधिकारिक आंकड़ा पहुंच रहा है और लगभग पता नहीं कितने लोग गायब है। आप समझिए इस बात को। लेकिन ये जो अमेरिका है वो अपनी इच्छा भी बचाने के लिए इजराइल को कह रहा है कि इजराइल युद्ध रोक दीजिए। और नसरुल्लाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके पीछे, इसकी रणनीति के पीछे, इजराइल जो कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो फिर अमेरिका इस तरीके की नाक नौटंकी क्यों कर रहा है? अमेरिका इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है कि इजराइल, हम चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, बच्चों को वहां सुविधाएं पहुंच जाए। मतलब एक तरीके से वो अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि इतिहास में जो बाइडेन पर या अमेरिका पर यह आरोप ना लगे कि अमेरिका के हाथ गाजा पट्टी के मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। अपने आप में यह दर्दनाक बात है, इसीलिए अमेरिका इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है। आने वाले समय में हिजबुल्लाह की जो एक्टिविटी है, ईरान की जो एक्टिविटी है, वो भी बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ये हिमाकत कर रहा है इजराइल, वो अपनी इन सब चीज़ों से बाज नहीं आने वाला। वो करेगा, वो स्वाभाविक तौर पर करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है और उसके पीछे एक सुपर पावर है जो उसे ये सब करवा रही है। आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिए, यूक्रेन क्यों भिड़ा पड़ा अभी तक? यूक्रेन को भी ताकत दे रहा है अमेरिका, दोहरा युद्ध लड़ रहा है। अभी ताइवान से हो जाएगा तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? क्या अमेरिका शांति नहीं चाहता? क्या अमेरिका पूरे विश्व को यह बताना चाहता है कि उसके आगे सब नतमस्तक हो जाए? वो इजराइल को हथियार भेजकर क्या साबित करना चाहता है? और फिर अपना वो चरित्र क्यों दिखाना चाहता है कि हम तो बड़े दयालु हैं, हम गाजा में हो रहे बच्चों की मौत से दुखित हैं, हम गाजा पर हो रहे अत्याचार, अस्पतालों पर हो रहे हमले से दुखित हैं। अरे दुखित है तो रोकिए ना, बंद करिए ना हथियार सप्लाई करना, हथियार भेजना आप बंद करिए। जैसे ये बड़ा फैसला स्पेन ने लिया, आप भी लीजिए ना फैसला। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बच्चों की मौतें ना हो, तो फिर आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। आप कह दीजिए इजराइल को, नहीं हम एक भी हथियार आपको नहीं देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? CIA का एजेंट वहां पर, मतलब CIA के चीफ वहां बैठे हुए हैं, जो बाइडेन वहां जा ही चुके हैं, इसके पहले ब्लिंकन वहां पहुंच चुके हैं, लगातार कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो रहा है, हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये क्या है फिर? मतलब एक तरफ से आप ये कह रहे हैं, वो कहावत गांव में आपने सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला काम है। एक तरफ बताना भी है कि हाँ हम इससे दुखित हैं, हम युद्ध विराम चाहते हैं, और दूसरी तरफ से नहीं तुम लो सेना, तुम जुटे रहो अपने काम में, जुटे रहो, करते रहो, मासूम बच्चों का कत्ल करते रहो, उनको मारते रहो। ये सब नाक नौटंकी की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के खेल अमेरिका खेल रहा है। लेकिन फिलहाल स्पेन ने जो करके दिखाया है, अगर अमेरिका वाकई ये चाहता है कि हाँ युद्ध विराम हो, हाँ उन बच्चों की तकलीफ से चिंता है, तो बंद कर दीजिए हथियार सप्लाई करना, बंद कर दीजिए आर्थिक मदद करना। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।